चलिए स्टार्ट करते हैं तुम्हारी क्लास। लास्ट क्लास में हमने किसकी बात की थी? अच्छा, होमवर्क में क्वेश्चन भी दिया था। वेरी गुड। कल हमने इलेक्शन वाले कुछ क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन के इलेक्शन वाले समझे थे, और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन भी किए थे। होमवर्क में दिया था क्वेश्चन। बताओ क्या क्वेश्चन था होमवर्क में? चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है एवं एक दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से पराजित हो जाता है। मतदाता में मतदान में कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यही तो था। हाँ? 40% प्राप्त किया है तो ये पक्की पता है। मैंने एक चीज बताई थी कि 50% या से ऊपर, चाहे 50.1 आ जाए, वो जीता हुआ माना जाएगा, और 50% से भले ही 1 पॉइंट कम है, वो हारा हुआ माना जाएगा। तो जब टोटल है 100%, उसमें से 40% लेके आया है, तो ये कैसा है? ये लूजर है, हारा हुआ है ये। तो दूसरा जीतने वाला आएगा। जीतने वाले को कितने मिलेंगे फिर? 60। अब क्या बोला है उसका कि जो दूसरा उम्मीदवार है 298 मतों से पराजित हुआ है, ठीक है, दूसरे उम्मीदवार से 298, यानी कितने का अंतर आया इसमें? 20%। और 20% की वैल्यू कितने के बराबर है? 298 के बराबर है। क्लियर हुआ? तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी? 298/20। किसकी पूछी है? टोटल वोट पूछे हैं। 298/20 गुणा 100। 20 से कैंसिल करो 5 बार, 5 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा बताओ? 1600। हाँ बताओ कितना आएगा? 1490। ठीक है, कितना हुआ? 1490। हो गया होगा सबका ही क्वेश्चन क्लियर? चलिए तो आगे क्वेश्चन लिखो। बिल्कुल लिख लो। लिखिए क्वेश्चन। दो उम्मीदवारों के बीच दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 30% वोट मिलते हैं। 30% वोट मिलते हैं और वह 15,000 वोटों से हार जाता है। 15,000 वोटों से हार जाता है तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? हो गया? तुम बताओगे आंसर?
तो 600 होगा। देखते हैं अभी कितना आएगा अभी। चलिए देखो, कहीं ना कहीं तो 600 एडजस्ट हो ही जाएगा, जोड़ देना उसमें किसी में भी। देखो 100% है, 100% में से एक लाया 30%, तो दूसरा कितना लेके आया 70%, ये तो लेके आया। कितने का अंतर आया 40 का, और यही उसको हारने का कारण है। कितने से 15,000 वोटों से। जीरो से जीरो खत्म करो, 4 का भाग लगा दो, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 थी 12, 3 बचे, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। पूछा किसका है, इसका। तो 70 की वैल्यू पूछी है, तो गुणा कर दो, 3 7 5 गुणा 70 कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, 49 3 52, 21 और 5 26, 26,250। देखो टोटल 100% से निकालते हैं, ये चीज ध्यान रखो। एक व्यक्ति जब 30 लेके आया तो 100 में से 30 एक ले गया, तो बचे कितने 70, 70 दूसरे को मिलेंगे। कितने का अंतर आ रहा है, कितने वोटों से, यानी कितनी परसेंट से जीता है वो 40 से। यही परसेंटेज किसके बराबर होगी, जितने वोटों से वो हारा या जीता हुआ है। तो कितने हैं 15,000 के बराबर है। 40 की वैल्यू 15,000, एक की वैल्यू 375 हो गई। हमें क्या निकालना है, जीतने वाले का। जीतने वाले यही है, तो 70 की वैल्यू निकालिए, 70 का गुणा कर लो। ठीक है, यही इधर इधर उधर एडजस्ट कर दो उसको, 600 को अपने को। हाँ, कैलकुलेशन सही किया करो। ठीक है, लिखिए, नोट हुआ ये, लिखिए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। दो उम्मीदवार थे। जीतने वाला उम्मीदवार जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का, कुल वैध मतों का, हाँ, कुल वैध मतों का 65% प्राप्त करके, 65% प्राप्त करके रुक जाओ। 3600 वोटों से विजयी घोषित होता है। 3,600 वोटों से विजयी घोषित होता है। तो हारने वाले प्रत्याशी के हिस्से में, हारने वाले प्रत्याशी के हिस्से में कितने मत आए। बताइए। हो गया, देखिए
100 में से जीतने वाला कितना ले गया 65, तो हारने वाले को कितने मिले 35। कितने का अंतर आया ये 30 का, और 30 का अंतर किसके कारण आया 3600 वोटों के कारण। तो 30 की वैल्यू 3600 कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। पूछा कितना है हारने वाले की, तो यानी 35 की वैल्यू पूछी है, तो गुणा कर दो 120 गुणा 35, 0 0 और कितना हो जाएगा 12 36 42, कितने मिले 4200 वोट मिले। ठीक है, अगला लिखो। समझ में आया नहीं आया ये, अगला लिखो। एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, 20% मतदाताओं ने 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, जीते हुए प्रत्याशी को जीते हुए प्रत्याशी को डाले गए मतों का डाले गए मतों का 60% प्राप्त होता है, 60% प्राप्त होता है, और वह 48,000 मतों से 48,000 मतों से विजयी घोषित होता है। 48,000 वोट मतों से विजयी घोषित होता है। 48,000 पे 3 जीरो होती है, 2 नहीं होती है। 48,000 मतों से विजयी होता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरे के में से देख देख के मत बताया करो, अपनी अपनी किया करो क्वेश्चन। चलिए देखो, 100 थे, अच्छा 100 में से 20 डाले नहीं गए, तो 20 हटा दो, इसमें से कितने बचे 80 बचे, और 80 का 60% एक ले गया, तो बचे कितने 20। 20 किस कौन ले गया हारने वाला ले गया, 80 में से 60 ले गया, 20 हारने वाला रह गया, तो यानी कितने का अंतर आया 40% का, और 40% से वो जीता है, तो 40% की वैल्यू किसके बराबर हुई 48,000 के। एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 1200 के बराबर। अच्छा उसमें कितना पूछा है, क्या पूछा है, उसने पूछा है कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कुल मतों की संख्या क्या होगी, कितना हो जाएगा, कितनी है 100। 100 की वैल्यू पूछी है उसने, तो 1200 गुणा 100 कितने हो जाएंगे, लगा दो कितने भी, आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लिखो, इजी क्वेश्चन है। देखो, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी थे, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी थे, पहले प्रत्याशी को पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे प्रत्याशी को पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे प्रत्याशी को 36%,
तथा तीसरे प्रत्याशियों के तीसरे प्रत्याशी के मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरे प्रत्याशी के मतों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि कुल मतों की संख्या 36,000 थी। कुल मतों की संख्या 36,000 थी। बताइए। एक चुनाव में 3 प्रत्याशी थे। पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे को 36% तथा तीसरे प्रत्याशी के मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह कुल मतों की संख्या 36,000 थी। बताइए। देखिए, टोटल 100% है, ये तो है। पहले वाले को फर्स्ट को मिले कितने 40, दूसरे को मिले कितने 36, तो बचे हुए कितने किसको मिलेंगे, तीसरे को मिलेंगे। इसको 40 मिले, इसको 36 मिले, दोनों को जोड़ो कितना हो गया 76 हो गया। बचे कितने 24, तो 24 किसको मिल गए, तीसरे को। यानी टोटल है कितने, टोटल है 36,000। टोटल कितने हैं 36,000, यानी 100 की वैल्यू कितनी है 36,000 है। और पूछी किसकी है, तीसरे को कितने मिले, तो 24 की वैल्यू पूछी है। 36 में 100 का भाग लगा दो और गुणा कर दो कितने का, 24 का। जीरो से जीरो खत्म करो और गुणा कर दो इसका, कितना आ जाएगा बताओ गुणा करके। 8,640। सही है। हो गया, समझ में आया ये। चलिए अगला लिखो। दो उम्मीदवारों के बीच दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 72% मत प्राप्त होते हैं। 72% मत प्राप्त होते हैं। 72 72% मत प्राप्त होते हैं यदि कुल मतों में से कुल मतों में से 25% अवैध मत हैं।
25% अवैध मत हैं तथा कुल मत कुल मतों की संख्या 8,200 है, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त हुए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त हुए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए। हो गया? क्या बोला इसने? देखो जीतने वाला लेके आ रहा है, जीतने वाला लेके आ रहा है वैध मतों का कितना, 72% लेके आ रहा है। तो यानी जीतने वाला इतना लेके आया है, तो हारने वाले को कितने मिले? 28% मिले। एक चीज तो हमें ये पता चल रही है कि इसको कितने मिले? 28% मिले। टोटल वोट है कितने? 8,200 है। और इसका 25% खराब चले गए, तो यानी कितने वोट थे? 75% वोट थे। निकाल लो 75%। क्लियर हुआ? यानी 8200 के 25% वोट अवैध घोषित हैं, तो उसमें से 25% निकाल देंगे तो कितने बचेंगे? 25% वोट बचेंगे। और 25% वोट हैं वो कितने हैं? 100% के बराबर होंगे। वैध मतों के 100% के बराबर होंगे। यानी 100% को बोले हम तो वो कितना हो जाएगा? 82 गुणा 75 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? गुणा करेंगे तो 82 गुणा 75 के बराबर हो जाएगा। अब पूछा क्या है? 100 की वैल्यू इतनी है, 28% निकालना है। तो 28 की वैल्यू पूछी है, तो 28 की वैल्यू कर लो 82 गुणा 75 भाग 100 और गुणा कर दो कितने का? 28 का। 25 थी 75, 2500 का 100 और 4 से कैंसिल कर दो 7 बार। गुणा करो 30 सत्ते 21, दूनी 42 के 2 हासिल 4, 21 अट्ठे 168, 68 और 4 72। कितना आ गया? 1722। ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो। दो उम्मीदवारों के बीच दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने वैध मतों का
7,68,400 सॉरी वैध मतों का 42% हासिल किया, वैध मतों का 42% हासिल किया और 7,68,400 वोटों से 7,68,400 वोटों से 7,68,400 वोटों से चुनाव हार गया। यदि 82,560 मत 82,560 मत अमान्य घोषित कर दिए गए, हाँ 82,560 मत अमान्य घोषित कर दिए गए और 20% लोगों ने अपने वोट नहीं डाले, अपने वोट नहीं डाले तो कुल मतों की संख्या क्या थी, कुल मतों की संख्या क्या थी। हो गया, ये क्वेश्चन है तुम्हारे होमवर्क के लिए, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगली क्लास में और भी क्वेश्चंस के साथ में, और कल करेंगे हम ऐसे कुछ क्वेश्चन और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन अगला भी टाइप हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है।